सभी मित्रों को जय श्री राम। मित्रों, जैसा कि आप ग्रुप के माध्यम से देख पा रहे हैं कि हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का संचालन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा प्रयास ये रहेगा कि आप तक ज्यादा से ज्यादा श्रीमद् भगवद गीता के अंदर क्या लिखा है और भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने अपने महाभारत के अंदर जो अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया था, उससे वो उपदेश देने का लक्ष्य उनका क्या था और अर्जुन ने किस तरह अपने आप को श्री कृष्ण भगवान को समर्पित करके उनके द्वारा बताए गए मार्ग पे चल के अपना उत्थान किस तरह से किया, तो वो हम भगवत गीता के अंदर समझेंगे, जानेंगे। मित्रों, हमारा प्रयास ये रहेगा कि आप तक वो सही ज्ञान आपको समझाएं, आपके मस्तिष्क में वो सही इंफॉर्मेशन डेटा स्टोर किया जाए जो भगवत गीता में लिखा गया है। हो सकता है कि कहीं किसी तरह की त्रुटि हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हमारा प्रयास विशुद्ध है जिसमें किसी तरह की अशुद्धि की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हमने कुछ आज हमने ग्रुप में साझा किया जिसके अंदर बताया गया कि मनुष्य के उत्थान के लिए 3 तरह के मार्ग बताए गए, 3 तरह के प्रस्थान बताए गए जिनको प्रस्थान त्रय बोला जाता है। प्रस्थान त्रय के अंदर 3 तरह के प्रस्थान है, जो एक है वैदिक प्रस्थान, एक है दार्शनिक प्रस्थान, एक है स्मार्त प्रस्थान। जो वैदिक प्रस्थान है उसके अंदर उपनिषद आता है जो कि वेद से लिए गए, हमारे 4 वेद जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद से लिए गए हैं, उन्हीं से ये उपनिषद लिए गए हैं। इसके अलावा जो ब्रह्म सूत्र हैं उनके अंदर सूत्रों का पूरा विवरण है जो हमारे जीवन को प्रस्थान एक जगह से, एक स्थिति से, एक व्यक्तित्व से, एक चरित्र से दूसरे चरित्र की तरफ ले जाते हैं, आत्मा और परमात्मा के गूढ़ ज्ञान को बताते हैं। इसके बाद में तीसरा जो तरह का प्रस्थान है वो स्मार्त प्रस्थान है, जिसके अंतर्गत भगवत गीता आती है। भगवत गीता की महिमा अगाध और असीम इसलिए बताई गई है क्योंकि इसके अंदर लगभग हर तरह के शास्त्रों का निचोड़ है, जिससे आप समझ पाएंगे कि मनुष्य अपने लिए बेस्ट तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से किस तरह का उत्थान कर पाए। मनुष्य का उत्थान मित्रों तभी हो पाता है जब वो सार्थक तरीके से सही ज्ञान को अर्जित करे, और अगर वो सही ज्ञान को अर्जित करता हुआ अपने मस्तिष्क को विशुद्ध करता हुआ, शुद्ध करता हुआ अपने आत्मा को परमात्मा में विलीन करता है। परमात्मा में विलीन करने का मतलब ये उसका अभिप्राय ये नहीं कि वो अपनी देह को छोड़ दे, अपनी देह को नहीं छोड़ना है, लेकिन विचारों को शुद्ध करते हुए, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को एकाग्र करते हुए वो परमात्मा में के चरणों में विलीन होते हुए सारे कर्मों को करता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि भगवत गीता सबसे बड़ा ग्रंथ हमारे शास्त्रों में क्यों बताया गया, जो हमारे ज्ञान को सही दिशा और दशा देता है। यहाँ पे उपनिषद और जो ब्रह्म सूत्र हैं और जो भगवत गीता है, यहाँ पे भगवत गीता को इसलिए श्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि यहाँ पे हर तरह का वो ज्ञान है, वो चाहे किसी अधिकारी के लिए है, वो चाहे किसी शासक के लिए है, चाहे किसी विद्वान के लिए है, वो चाहे किसी शिक्षक के लिए है, वो चाहे किसी शिष्य के लिए है, सबके लिए भगवत गीता के अंदर ज्ञान है। और ये ज्ञान असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। असीम का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, अगाध मतलब जिसको गाया नहीं जा सके। तो मित्रों, जो भी हम सूचना, इंफॉर्मेशन आप तक साझा कर रहे हैं, आपसे सविनय निवेदन है कि आप उस ज्ञान को, उस शब्द को ज्यादा से ज्यादा खंगालने का प्रयास करें, उस शब्द के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचें, समझें कि वो शब्द अपने आप में क्या कहता है। जैसे असीम हमने बोला तो असीम का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, और अगाध बोला तो जिसको गाया नहीं जा सकता, शब्दों में जिसका बखान नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमें उन शब्दों को सबको पकड़ना है। आपको सबको पता है, हमने पुराने वीडियोस के माध्यम से आप तक साझा किया था कि शब्दों, हमारी हिंदी भाषा इतनी विराट है, इसकी हिंदी भाषा की महिमा भी बहुत विराट है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी शब्द हैं वो शब्द अपने आप में एक नए और असीम ज्ञान को समाहित किए हैं। तो हमें अपने शब्दों को, हिंदी भाषा के शब्दों को सही से चयन करके उनके बारे में समझना है
और भगवत गीता का अनुसरण करते हुए श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है और अपने जीवन को सरल और सुमंगल करने वाला बनाना है। तो आपसे सबसे निवेदन है मित्रों, हम सब एक परमात्मा की संतान हैं, विशुद्ध आत्मा है। अपने आप को बस विशुद्ध आत्मा मानिए। शरीर से हम केवल कामों को, कर्म को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन हमें समर्पित हमेशा रहना है परमात्मा के चरणों में। जय श्री राम।